Myself Mehul Kothari, and welcome you all to our new property called as From the Derivative Desk. So in this product, what we'll do is we'll try to simplify the derivative concepts. This will help जो नए लोग आए हैं उनको बहुत ही help हो सकती है इस वीडियो से. So before we start, please don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for more such informative topics and videos. So आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. Our first topic is which is the backbone of derivatives, that is open interest. Now what is open interest? Open interest अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, open interest means open positions. अब इसमें दो तरह की पोजीशन होती है डेरिवेटिव्स में, बिकॉज दिस इज नॉट कैश मार्केट डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पर शॉर्ट भी होती है, तो लॉन्ग पोजीशन होती है और शॉर्ट पोजीशन होती है. तो जो भी पोजीशन ओपन होती है दैट इज नोन एज ओपन इंटरेस्ट. ओके, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ओपन इंटरेस्ट का होता है कि लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग. तो इसमें जो नए लोग आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को, बट नए लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वीडियो में. एंड एट द एंड इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्ट इज लॉन्ग बिल्टअप. व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप? अब देखिए, जैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है, ओके, एट द सेम टाइम अगर ओपन इंटरेस्ट यानी कि ओपन पोजीशंस ऊपर जाती है, तो लॉजिकली हम क्या सोचते हैं कि यस, किसी ने अगर पोजीशन, नई पोजीशंस बाय की है, इसीलिए प्राइसेस ऊपर गए. सो दिस इज नोन एज लॉन्ग बिल्टअप, यानी कि ओपन इंटरेस्ट शुड गो अप एंड प्राइसेस आल्सो शुड गो अप. सो इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप. नाउ व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप? अगर प्राइसेस डेली बेसिस, अगर हम डेली डेटा देख रहे हैं, तो डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर प्राइसेस नीचे गई है, अगर क्लोज नीचे हुआ है यानी कि नेगेटिव में हुआ है, एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तभी तो प्राइसेस नीचे जा रही है, और शॉर्ट कर रहा है यानी कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है. तो ओपन इंटरेस्ट अगर ऊपर जाता है लेकिन प्राइसेस नीचे जाती है, तो दैट इज नोन एज शॉर्ट बिल्टअप. अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जो नए लोग आते हैं उनके लिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग. सो व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? मान ले अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, वो यानी कि ओपन इंटरेस्ट में ऑलरेडी वो दिखा रहा है, ओके, लॉन्ग पोजीशन है. अब वो ओपन पोजीशन को वो बुक करता है. अगर वो अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक करता है तो ये ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, राइट? ओपन इंटरेस्ट कम होगा. अब इसका इंपैक्ट क्या है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस अनवाइंडिंग? प्राइसेस नीचे आती है, तो यानी कि अगर प्राइसेस नीचे आई एंड एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आया, ओके, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग. ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई इसलिए प्राइसेस भी नीचे आई एंड ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आया. तो व्हाट इज फोर्थ कांसेप्ट? शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग, मान लो किसी के पास ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशन है लेकिन वो शॉर्ट है, ठीक है, तो वो अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करेगा यानी कि वो फिर से बाय करेगा. तो बाइंग का इंपैक्ट क्या आएगा प्राइसेस पे? प्राइसेस ऊपर जाएगी. तो प्राइसेस, व्हेनेवर प्राइसेस गो अप लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, यानी कि पोजीशन वो काट रहे हैं, अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काट रहे हैं, फिर से बाय कर रहे हैं. तो व्हेनेवर प्राइसेस गो अप बट ओपन इंटरेस्ट अगर नीचे जा रहा है, सो दिस मींस शॉर्ट कवरिंग. तो एवरीवन, मैंने ये बताया आपको लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग के बारे में, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है. मैंने जो कहा था आपको ट्रिकी पार्ट, आई विल शेयर द ट्रिकी पार्ट. लेट्स अज्यूम a stock closes with a gain of just 0.5%. मान लो आधे परसेंट से स्टॉक क्लोज होता है अपसाइड पर, बट ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 10%. सो 10% ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना इज सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर लोग कहेंगे 10% पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये लॉन्ग बिल्टअप ही है. लेकिन लॉन्ग बिल्टअप जरूरी नहीं है लॉन्ग बिल्टअप, बिकॉज प्राइसेस आर अप बाय ओनली 0.5%. तो अगर एक कंसीडरेबल लॉन्ग बिल्टअप होता तो प्राइसेस थोड़ी बहुत और ऊपर जा सकती थी, शायद 1%, 2% या मे बी 3%. तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है जो नए नए आए ये लॉन्ग बिल्टअप है, बट जरूरी नहीं है लॉन्ग बिल्टअप है. हो सकता है लॉन्ग भी पोजीशन बनी हो और शॉर्ट भी बनी हो, लॉन्ग थोड़ी सी ज्यादा बनी हो, इस वजह से 0.5% प्राइसेस आता है. Similarly, let's assume a stock is down by 0.5%, सिर्फ 0.5%, and open interest has gone up by 10%. तो यहाँ पर लोगों को लगेगा अरे भाई शॉर्ट पोजीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, बिकॉज नेगेटिव में स्टॉक क्लोज हुआ और ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ गया. लेकिन कंसीडरेबल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइसेस कंसीडरेबल नीचे नहीं है. सो यू कैन नॉट से दैट कॉन्फिडेंटली, यू कैन नॉट से कि ये शॉर्ट बिल्टअप ही है. इट कुड बी अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्टअप. सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज इट. हमारे पहले एपिसोड में बस इतना ही. डू कंटिन्यू वॉचिंग अस for more such videos. Thank you very much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.